नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली बेसिस पर आप लोग की रीजनिंग की क्लास चल रही है और ये आपके यूपी जेल वार्डन एग्ज़ाम, यूपी एसआई एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम, जितने भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम जो कि आपके आने वाले हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये नहीं है कि मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ कि आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि रीजनिंग जो है वो सभी को आती है और सभी लोग रीजनिंग के क्वेश्चन कर लेते हैं, परंतु वो एग्ज़ाम में वही पास हो पाता है, वही अपना टाइम बचा पाता है, वही अपना टाइम का सही यूज़ कर पाता है जो इस सेक्शन में बहुत ही कम टाइम देता है, यानी कि जल्दी से इस सेक्शन को कंप्लीट कर ले। अब चूंकि आती है सभी को, तो सभी सोचते हैं कि सर मैं तो कर लूँगा, लेकिन यदि आपने प्रैक्टिस करके यहाँ से गए हो और वहाँ पर आप बैठते हो एग्ज़ाम में, तो आपको यही चीज़ इतनी आसान लग जाएगी कि आपकी इतनी जल्दी हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका जो टाइम है ना वो बिल्कुल यूज़ हो जाएगा। और फिर आप जब बोलोगे हाँ सर मैंने थैंक्स, मतलब आप बोलोगे कि हाँ मैंने आज यूज़ किया है अपने टाइम का। फिलहाल देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। क्या है, 132 से 134 के निर्देश दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? एक लुप्त पद है और उसे हम लोग को ढूंढना है। अब लुप्त पद को स्टार्ट करते हैं। देखिए 2, 3, 6, 15, 42। तो देखिए 2 से 3 गए तो 1 ऐड किया, 3 से 6 गए 3 ऐड किया, 6 से 15 गए 9 ऐड किया, 15 से 42 गए 27 ऐड किया, यानी कि 1 तिया 3, 3 तिया का 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, यानी कि 81 ऐड करना पड़ेगा किसमें? 42 में। जब आप ऐड करोगे 42 में 81 तो आपको क्या मिल जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि 123 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, 9, 17, 33, 65। ये आपको साफ साफ दिख रहा है। 9 दूनी 18, -1 17, 17 दूनी 34, -1 33, 33 दूनी 66, -1 65, 65 दूनी 130, 130 में से एक गया तो 129, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए OTEPUFQVGRWH, तो यहाँ पर आगे क्या होगा? तो अब देखिए ओ से पी तक आने में क्या हुआ है यहाँ पर? तो ओ होता है हमारा 15 पर और पी होता है 16 पर, यानी कि +1 हुआ है। पी से क्यू तक +1, क्यू से आर तक +1, तो आर से आगे एक्स आएगा, ये तो कंप्लीट है। अब उसके बाद डब्ल्यू के आगे क्या आएगा? तो +1 चल रहा है कि नहीं, तो TUVWX, यानी कि SX हो गया। ठीक है, उसके बाद EFGHI SXI देख लीजिए आप ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, डिवाइड का अर्थ प्लस है एवं मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15। अब मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है यहाँ पर? डिवाइड है तो 3, डिवाइड का अर्थ क्या है यहाँ पर? प्लस है तो 4, माइनस का अर्थ क्या है यहाँ पर? मल्टीप्लाई है तो 6, और प्लस का अर्थ क्या है? माइनस है तो ये 7। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपको 5 मिलेगा, यहाँ से आपको 24 मिलेगा, 24 और 5 जोड़ लीजिए 29 हो जाएगा, 29 में साथ जाएगा हमारा 22 बचेगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न समीकरण किसी पद्धति पर आधारित है। ये पद्धति हमको ढूंढना है कि किस पद्धति पर आधारित है। तो 4936, तो 4936 को क्या लिखा है? 6493, यानी कि इन दोनों को पहले लिखा है, इन दोनों को बाद में लिखा है। इसी प्रकार 82 को पहले लिखा है, 81 को बाद में लिखा है। इसी प्रकार 73 को पहले लिखेंगे, 85 को बाद में लिखेंगे, यानी कि 7385 ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 137 और 138 नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो सीधा सीधा दिख रहा है। 42 और 39 को जोड़ो तो 81 हो रहा है, 22 और 36 को जोड़ो तो यहाँ पर 58 हो रहा है, 17 और 43 को जोड़ो यहाँ पर तो क्या हो रहा है हमारा? तो ये हो रहा है हमारा 60, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 408, 129, 169 क्वेश्चन मार्क, 395, 122, ये हमको देखना है किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 408 में से 395 घटाइए, कितना बच रहा है? 13 बच रहा है। अब 13 की स्क्वायर क्या होता है? 169 होता है, तो ये लिख दिया। 129 में से 122 घटाइए, 7 बच रहा है, और 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। 49 ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी गई श्रृंखला के खाली स्थानों को कौन से अक्षरों का सेट क्रम में रखने पर पूरा करेगा? अब ये सेट हमको रखना है, तो हम लोग सिर्फ एक ही सिंपल है हमारे पास, क्या रख सकते हैं हम लोग? ऑप्शन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है, हम डी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम डी ऑप्शन रख रहे हैं। तो MONP, फिर M, फिर O है NP, MONP, MONP। देखिए हमने कहाँ कहाँ पर रखा है? सबसे पहले M रखा है, ठीक है, फिर उसके बाद O रखा है। O कहाँ पर रखा है हम लोगों ने?
ओ रखा है एम के बाद, यानी कि ये रखा है। फिर ओ के बाद क्या रखा है, एन रखा है, जो कि इसमें था, तो MONP। फिर हमने सबसे लास्ट में पी रखा है, तो MONP, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति अभिनेताओं, पशुओं और पक्षियों को प्रदर्शित करती है? अब ये तो आप सभी लोग बता दोगे, अभिनेता, पशु और पक्षी, इसमें से कौन सी आकृति प्रदर्शित कर रही है? तो ये तीनों ही अलग अलग हैं, पशु अलग होते हैं, पक्षी अलग होते हैं, अभिनेता अलग है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा, ये हमको बताना है। अब क्या बोला है, द्वितीय अर्धांश को, यानी कि आपको कहाँ तक लिखना है, 13 तक लिखना है, ठीक है। अब लेकिन 13 तक, यानी कि जो एम है हमारा, हमारा जो एम है 13 पर आता है। एम के बाद जो हमारा अर्धांश है, यानी कि एम के बाद जो हमारा अर्धांश है, NOPQRSTUVWXYZ, तो इसमें हम लोग को देखना है दाएं से 12वें अक्षर का। तो जब आप दाएं से 12वां अक्षर निकालोगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Z लिख लिया, Y लिख लिया, X लिख लिया, W लिख लिया, VUTSRQPON। अब दाएं ओर से पूछा है कौन सा 12वां अक्षर पूछा है, तो जब दाएं ओर से आप 12वां अक्षर पूछोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर K मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 142 और 143 में क्या है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों को शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित करना है। चलिए ये देखिए, यहाँ पर O है, यहाँ पर I है, यहाँ पर L है, यहाँ पर I है, यहाँ पर U है। तो आपको पता है I वाले जो हैं वो पहले आएंगे, क्योंकि I पहले आता है और L, U और O सब बाद में आते हैं। तो अब I में भी हमारे पास दो क्वालिटी हैं, IR तक सेम है, उसका D है, ये T है, तो चौथा नंबर पहले आएगा और चौथा नंबर ऑप्शन डी में दिया, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 143 को भी इसी प्रकार से लिखना है, क्रश, क्यूरियस, काइनिकल, क्रूड, कटिंग। तो ये CR है, ये भी CU है, ये CY है, ये CR है, ये CU। तो R पहले आता है, U या U पहले आता है, तो आप बोलोगे सर R पहले आता है, यानी कि चौथा नंबर जो है वो पहले होगा। अब चौथा नंबर तो पहले होगा या फिर पहला नंबर पहले होगा, ये हमें बताना है। तो बताइए चौथा नंबर पहले होगा या फिर पहला नंबर पहले होगा। तो डी पहले आता है या फिर एस पहले आता है, आप बोलोगे सर डी पहले आता है, यानी कि 4 नंबर पहले होगा। तो ऑप्शन सी या ऑप्शन बी में से हमें एक आंसर मिलेगा, लेकिन तीसरा नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 के बाद एक नंबर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए काउंटर पैंट, क्या लिखा है, काउंट पार्ट लिखा है, काउंट पार्ट लिखा है, यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा इसे अच्छे से, ठीक है। अब इसमें हम क्या शब्द नहीं बना सकते हैं, तो आप बोलोगे सर टेम्पर नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता है, टेम्पर नहीं बन सकता। अब आप बोलोगे सर टेम्पर क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार ई नहीं दिया है, इसमें 2 बार ई दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसअपॉइंटमेंट, तो डिसअपॉइंटमेंट से हम क्या नहीं बना सकते हैं, टीनामेंट नहीं बना सकते हैं। अब आप बोलोगे सर क्यों नहीं बना सकते, तो अब आप लोग खुद देख लेना, इतने तो समझदार हो ही गए हो आप लोग पढ़ते पढ़ते। यदि एक कूट भाषा में जर्मनी को 7, 5, 18, 13, 1, 14, 25 लिखा जाता है, तो फ्रांस को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए ये किस प्रकार से लिख रहे हैं, तो फ्रांस यानी कि F कितने पर आता है हमारा, 6 पर आता है, R कितने पर आता है, 18 पर आता है, और 6 और 18 ऑप्शन ए में दिया है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि R यहाँ पर 18 पर दिया है, G यहाँ पर 7 पर दिया है, E 5 पर, जो कि होते ही हमारे वर्णमाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लाल को पीला कहा जाए, पीला को नीला, नीला को हरा, हरा को काला, काला को सफ़ेद, सफ़ेद को भूरा तथा भूरे को धूसर कहा जाए, तो आकाश के रंग को क्या कहा जाएगा। अब आप सभी लोग जानते हैं आकाश का रंग नीला होता है और नीले को क्या कहा गया है, हरा कहा गया है, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये कुछ कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन है। क्या दिया है, नीचे प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं तथा उसके बाद 2 निष्कर्ष 1 तथा सेकंड दिए गए हैं। आपको ये कथन सत्य मानने हैं, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों। ये कुछ उत्तर है और यहाँ पर कथन है। कुछ पुस्तकें मैगजीन है, अब कुछ बुक है वो क्या है, मैगजीन है, ये लिखा है। और कुछ मैगजीन क्या उपन्यास है, मानी यू है। अब क्या बोला है, कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, तो देखिए अब आप लोग खुद जान सकते हो कि कुछ पुस्तकें जो हैं वो उपन्यास हैं, कुछ पुस्तकें उपन्यास है ऐसा बोला है। तो ये तो बुक तो है कुछ मैगजीन, लेकिन पुस्तकों का नहीं पता है। और कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं, कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं, तो हमें इन दोनों के रिलेशन के बारे में पता है, इनका और इनका नहीं पता है, तो हम ये कुछ भी नहीं कह सकते, यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। कौन से वाले, 155वें क्वेश्चन के लिए। 156वां, सभी लैंप पोल हैं। अब जो सभी लैंप है वो क्या है, पोल है, यानी कि खंबे हैं।
और कुछ पोल क्या है, पाइप है, कुछ पोल जो है पाइप है, ठीक है। अब क्या बोला है, कुछ लैंप पाइप हैं, कुछ लैंप जो हैं वो पाइप हैं। देखिए जब सभी लैंप, सॉरी ये सभी था, सभी लैंप पाइप पोल हैं, तो कुछ लैंप जो है वो पाइप हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये पहले तो ये बता दीजिए आप लोग। तो आप लोग बोलोगे सर नहीं हो सकते। अब क्या बोला है, कुछ पाइप पोल हैं, तो बिल्कुल कुछ पाइप पोल हैं, क्योंकि कुछ पोल पाइप हैं तो कुछ पाइप पोल भी होंगे। यानी कि यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन 2 यानी कि निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप वीडियो समझ में आई होगी। अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो कि आपके यूपी जेल वार्डन एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से रखे गए हैं इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ टाइम मैनेजमेंट करिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और वीडियो को देखते रहिए लगातार, बस कंटिन्यू बने रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।